Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Here I am to discuss with you legal terms and phrases. So let us start with the legal terms. First is oral contract. ओरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जब आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो स्पोकन वर्ड्स में, वहाँ पे राइटिंग नहीं है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ पार्ट उसका आप रिटर्न में कर रहे हो, कुछ ओरली कर रहे हो, दैट इज़ अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट। सो ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखोगे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का आपका रिटर्न ही होना चाहिए। इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटर्न। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे ये है कि एक्सप्रेस और एक्सप्रेस भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मीन्स बाय वर्ड्स और इम्प्लाइड मीन्स बाय कॉन्डक्ट। ठीक है, तो वर्ड्स इन द सेंस ओरल और रिटर्न में सिर्फ मेन प्रॉब्लम क्या है जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसके हमें अगर कोई कल को डिस्प्यूट हो जाए, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस। इज इट क्लियर? दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर। नेक्स्ट टर्म इज़ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? किसी भी जब जज कोई ऑर्डर कर रहा है, इट डज़ नॉट इंक्लूड जजमेंट। ये ध्यान रखना कि ऑर्डर में आपका जजमेंट नहीं है। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ मतलब कोर्ट का कोई ऑर्डर है जो आपको प्रोहिबिट कर रहा है कि टू प्रोहिबिट फॉर डूइंग सम एक्ट और इट अलाउज सम एक्ट टू बी डन। अब फॉर एग्जांपल है, आपको कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर कर रहा है, कोई ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वहाँ पे कोई आपको इंजंक्शन ऑर्डर कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी नहीं सेल करनी, आपको रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। इज इट क्लियर? दैट इज़ एन ऑर्डर। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर टू शो कॉज। ऑर्डर टू शो कॉज मीन्स कि जज के ने एक जो कोर्ट पार्टी कोर्ट में अपीयर कर रही है, जज वॉन्ट्स अ रिटन मैंडेट कि जो पार्टी ही इज़ अपीयरिंग इन द कोर्ट ऑन अ सर्टन डे, उसके क्या शो कॉज क्या है, वाई दे आर अपीयरिंग इन द कोर्ट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अपीयरिंग इन द कोर्ट। दैट इज़ आपका ये जो है ऑर्डर टू शो कॉज की बताओ क्या है फेलियर, व्हाट इज़ द फेलियर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स स्टैच्यू इट इज़ इनैक्टेड बाय अ सिटी और टाउन, एनी रूल्स रेगुलेशंस यू कैन से। ऑर्डनरी मीन्स कि रेगुलर है, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ठीक है, जस्ट कि आपको कोई डैमेज हुआ, ऑर्डनरी डैमेज हुए, कोई ज़्यादा रिस्क या ऑर्डनरी रिस्क हुए, दैट इज़ एन ऑर्डनरी। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ मीन्स कि ड्यूरिंग योर जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, नॉर्मल बिजनेस रूटीन में आपका कैसा चल रहा है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस मीन्स कि जिस कोर्ट के पास अथॉरिटी है केस को हैंडल करने के लिए, दैट इज़ एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर आप क्या है, जब सबसे पहले डिस्प्यूट होता है यू गो टू द लोअर कोर्ट, फॉर दैट कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इज़ इट क्लियर? जब अगर आप उसके लोअर कोर्ट के डिसीजन से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू मूव टू दी हायर कोर्ट, दैट इज़ एपिलेंट कोर्ट। तो ओरिजिनल कौन सा हो गया? जिसमें सबसे पहले आप जा रहे हो। ऑर्फन क्या है? कोई भी बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ आप कह सकते हैं, ही इज़ एन ऑर्फन। नेक्स्ट इज ऑस्टेंसिबल एजेंट। ऑस्टेंसिबल एजेंट मीन्स अ पर्सन। ऑस्टेंसिबल एजेंट कौन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑस्टेंसिबल? सो मीन्स कि जो देखने ओरिजिनली ही इज़ नॉट एन, ही हैज़ नो अथॉरिटी, बट फॉर फ्रॉम बीइंग सीइंग, अगर हम देखें कि जिस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से वो ही इज़ एक्टिंग, इट सीम्स दैट ही इज़ एन ostensible agent. Means कि person who has been given the appearance of being an employee or acting an agent for another, which would make anyone dealing with the ostensible agent reasonably believe he or he is an employer agent. Is it clear? So अगर हम किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को कंपनी का ट्रक यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, इट डजेंट मीन कि ही बिकम्स द एजेंट ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो वो देखने से अगर सामने वाले इसको लिए वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑस्टेंसिबल एजेंट। नाउ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। चलो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी से पहले हम डिस्कस करते हैं कि तो अगर सपोज़ किसी ने उनको एजेंट मान लिया या एम्प्लॉई मान लिया है, तो उस केस में अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, हु इज़ गोइंग टू कंपनसेट? Is employer responsible for that? So it is the employer. Next is ostensible authority. Ostensible authority again the same thing कि जिसे आपको देखने से लग रहा है कि he has some authority,
ही इज़ रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन। नेक्स्ट इज़ आउस्टर। आउस्टर मीन्स कि अगर हम कहें किसी को बाहर निकालना, अब सपोज ओनर ऑफ द हाउस है, किसी का घर है, ही इज़ द ओनर ऑफ हिज हाउस, तो उसको क्या है कि बाहर निकाल देना, उसे धमकी देके उसको उसके घर से ही निकाल देना और आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया, दैट इज़ द आउस्टर। इज़ इट क्लियर? Wrongful dispossession of a rightful owner of real property, forcing the party pushed out of the premises to bring a lawsuit to regain the possession. This often arises between the partners or roommates when one co-owner co-tenant forces out the other. So changes locks or makes occupancy intolerable. So removal of someone from a position or office agent, his or her expectator. Is it clear? That is a ouster. आउट ऑफ द कोर्ट। नाउ व्हाट यू मीन बाय द आउट ऑफ द कोर्ट मीन्स अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो रहा है आपका किसी के साथ, तो कोर्ट के जाने से पहले आप कोर्ट के बाहर ही अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहे हो, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्ट। जैसे कि आपका ये हो गया आर्बिट्रेशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, मीडिएटर हो गया, दैट इज़ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अब ये पॉकेट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे ये नेसेसरी आइटम्स हैं और ये जो मनी है दैट इज़ डायरेक्टली पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने पे किए, ट्रस्टी ने पे कर रहा है, अपनी पॉकेट से पे कर रहा है। ठीक है, उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो एग्रीमेंट में नहीं लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज़ आउट बिल्डिंग। आउट बिल्डिंग क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी का बाहर वाला हिस्सा है उसे हम आउट बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे आपके घर के बाहर अगर कोई शेड है, कोई गैरेज बना हुआ है, दे आर कोई कॉटेज बना है, दैट इज़ आउट बिल्डिंग। आउट लॉ मीन्स कि जो बहुत सीरियस क्राइम कमिट करते हैं लॉ से बाहर जाके, दे आर आउट लॉ, दैट इज़ आउट लॉ। आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अगर कोई भी आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, ही अग्रीज टू सेल ऑल हिज गुड्स टू वन पर्टिकुलर पर्सन एंड बायर ऑल्सो एग्रीज टू परचेज ऑल द आउटपुट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, दैट इज आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ओवरचार्ज। ओवरचार्ज मीन्स टू, आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, जो आपने वहाँ पे एडवर्टाइज़ किया था या पोस्ट किया था उससे ज़्यादा कर रहे हो। इज़ इट क्लियर? ऐसे अगर हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो वहाँ पे कि आप जो आपने हार्म किया, जो आपने क्राइम किया, उससे ज़्यादा आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, क्रिमिनल। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ ओवर रूल। ओवर रूल मीन्स कुछ रिजेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या है कि आप अटॉर्नी का ऑब्जेक्शन है कोई, वो ओवर रूल कर रहे हो। इज़ इट क्लियर? कुछ आप या डिसाइड कर रहे हो, टू डिसाइड, कोर्ट ऑफ अपील डिसाइड करे दैट अ प्रायर अपील डिसीजन ऑन अ लीगल इशू वॉज नॉट करेक्ट एंड देयरफॉर इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड प्रेसिडेंट ऑन दैट लीगल क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ द ओवर एक्ट। ओवर एक्ट मीन्स कि जैसे क्रिमिनल लॉ में, इन क्रिमिनल लॉ इफ़ यू सी कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ओवर एक्ट क्या है, ओवर एक्ट क्या है? जहाँ पे आप इजीली प्रूव कर सकते हो एविडेंस से थ्रू कि देयर क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ओ मीन सपोज आपने किसी से मनी बोरो की है, नाउ यू आर ओ टू हिम। नेक्स्ट इज़ ओन मीन्स कि आप ओनर हो किसी चीज़ के, यू हैव अ लीगल टाइटल ऑफ सम प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ आप किसी घर में रह रहे हो, किसी प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, यूज़ कर रहे हो, डजंट मीन कि यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ओन मीन्स सिर्फ मेयर पोजेशन इज़ नॉट ओनरशिप, यू टू हैव लीगल टाइटल और राइट टू डू समथिंग इज़ ओन। नेक्स्ट ओन रिकॉग्निजेंस, ये हम पहले कर चुके हैं। ओन रिकॉग्नाइज इसका मीन्स है कि किसी जज है किसी पर्सन को जो एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम है उसको अलाउ कर रहा है कि जब अभी ट्रायल पेंडिंग पड़ा है कि टू गो फ्री एंड विदाउट हैविंग एनी बेल। इज़ इट क्लियर? डिफेंडेंट उसके लिए प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसकी ही विल अपीयर इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज़ ओन रिकॉग्निजेंस। ओनर मीन्स कि जिसका लीगल टाइटल है। इज़ इट क्लियर? सो पोजेशन डज नॉट इटसेल्फ इंक्लूड
doesn't mean that he is the owner. Owner means you have a good title over the property, you have a legal title. Ownership. Ownership means कि अगेन वही है, लीगल टाइटल कपल्ड विद एक्सक्लूसिव, वही पोजेशन की राइट इंक्लूड किया, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ओनर, ओनरशिप, एवरीथिंग. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पेड इनटू द कोर्ट. पेड इनटू कोर्ट मीन्स कि जब आपको पता है कि आपको पे करना है, यू ओ टू समबडी, लेकिन यू डोंट नो टू होम टू पे. आपको ये नहीं पता कि पे किसको करना है. देखो इसमें क्या है इन दिस केस कि अगर आपने कुछ गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदे थे, ठीक है, यू हैव परचेज सर्टेन गुड्स ऑन क्रेडिट. जब आपने क्रेडिट पे खरीदे थे, वो जहाँ से भी खरीदे थे वो दो लोग उस बिज़नेस को चला रहे थे, ठीक है. तो अब जब है कि अब आपने क्या, उन्होंने है कि डिवाइड कर लिया, वो अलग अलग हो गया, अलग अलग अपना बिज़नेस कैरी ऑन कर रहे हैं. नो दे बोथ आर सेइंग कि पे टू मी. एक कह रहा है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मुझे दो. दे आर फाइटिंग, ठीक है. तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपने मनी देने, आपने कुछ खरीदे थे, तो आप वो मनी कोर्ट में डिपॉजिट करा रहे. यू आर डिपॉजिटिंग दैट मनी इन अ कोर्ट, और वहाँ से कह रहे हो कि मुझे प्लीज़ लेट मी कम आउट ऑफ दिस डिस्प्यूट, क्योंकि आई नो, बिकॉज आई नो आई ओ टू मनी, आई ओ मनी टू पीपल, बट आई डोंट नो टू होम टू पे, सो यू आई हैव डिपॉजिटेड इन द कोर्ट. अब आप कोर्ट में अपना झगड़ा करो. इज इट क्लियर? कि इस मैटर पे आप आर्ग्यू करो कि किसको मनी मिलेगा. दैट इज़ पेड इन टू कोर्ट. नाउ डोंट कन्फ्यूज दिस थिंग विद द इंटरप्लीडर. इंटरप्लीडर भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपने डिस्कस किया है. तो वहाँ पे इंटरप्लीडर क्या है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास सपोज़ मनी है, उसको ये नहीं, उसको पता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेरे को दो, मेरे आई है, दूसरा कह रहा है इट्स माइन. इज़ इट क्लियर? सो वहाँ पे क्या है आपका कि वहाँ पे ओनर को नहीं मतलब है, ओनर का सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी है, उसे नहीं पता किसकी प्रॉपर्टी है. यहाँ पे है कि ओनर, उसको पता है ही ओज मनी टू समबडी, बट ही डज़ नॉट नो, क्योंकि दो लोग फाइट कर रहे हैं कि किसको पे करना है. दैट्स व्हाई ही डिपॉजिटेड इन द कोर्ट. दैट इज़ पेड इनटू द कोर्ट. पेन एंड सफरिंग. पेन एंड सफरिंग मीन्स कि जहाँ पे आपको कोई इंजुरी पहुँची है, फिजिकल इंजुरी पहुँची है, या फिर यू आर मेंटली डिस्टर्ब फ्रॉम द एक्ट ऑफ समबडी. इज़ इट क्लियर? कोई एक हो रहा है, पेन है, कोई टेम्प्रेरी परमानेंट लिमिटेशंस पे आपको परमानेंट कोई एक्टिविटी आप कर नहीं पा रहे हो, चाहे टेम्प्रेरी नहीं कर पा रहे हो, चाहे परमानेंट नहीं कर पा रहे हो. इज इट क्लियर? पैलिमनी. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैलिमनी? इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो, एलिमनी सबने सुना है. एलिमनी क्या है कि डिवोर्स केसेस में, ठीक है, जब आपका कोई हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रहा है, दे मूव टू दी कोर्ट, डिवोर्स है, तो वहाँ पे एलिमनी मिल रही है. ये आपका वर्ड है पैलिमनी. पैलिमनी मीन्स कि जहाँ पे दो लोग एक साथ रह रहे हैं एज अ कपल, बट दे आर नॉट मैरिड. वो काफ़ी लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, उन्होंने अपना रिलेशनशिप है कि वो रिलेशनशिप अपना, नाउ दे वांट टू टर्मिनेट देयर रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना है. तो इसमें जो मेन क्वेश्चन क्या राइज होता है कि क्या वो जो एग्रीमेंट था दो लोग के बीच में, वो एग्रीमेंट ऐसा कुछ था कि वन पार्टनर वुड सपोर्ट द अदर इन रिटर्न फॉर द सेकेंड मेकिंग अ होम, या और डोमेस्टिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करना अदर दैन सेक्चुअल प्लेजर्स. तो रिटर्न पैलिमनी बहुत रेयर केसेस में होती है. तो कोर्ट्स यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स देयर इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब वुमेन ने अपना करियर दे दिया, हाउस होल्ड मैनेज कर लिया, मैन को उसके बिजनेस में हेल्प कर रही है काफ़ी लंबे टाइम से, देन लाइन बिटवीन म्यूचुअल अफेयर एंड अ रिलेशनशिप वारंटिंग पैलिनी इज़ डिफ़िकल्ट. सो वन विच मस्ट बी डिसाइडेड ऑन अ केस बाय केस बेसिस. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ पेंडर. पेंडर मीन्स कि आप प्रॉस्टिट्यूट के लिए कस्टमर्स को सॉलिसिट कर रहे हो. प्रॉस्टिट्यूट्स के लिए आप कस्टमर को प्रोक्योर कर रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ पेंडर. नेक्स्ट पेंडरर, जो सॉलिसिट करता है प्रॉस्टिट्यूट को, असिस्ट करता है, ही इज़ अ पेंडरर. पैनल.
पैनल मीन्स एक लोगों की लिस्ट है जहाँ दे आर सेलेक्टेड टू अपीयर फॉर द ज्यूरी ड्यूटी. नेक्स्ट, पेपर हैंगर. पेपर हैंगर मीन्स, now what do you mean by the term paper hanger? It is generally used, जो ये आपका पेपर हैंगर है, it is generally used for a person who criminally writes and cashes bad check account on he or she either does not have or have no money in them. Is it clear? कि बैड चेक्स है जिनके अकाउंट में मनी है ही नहीं, does not which have no money in them. Is it clear? So it means it is a slang for a person who criminally writes and cashes bad checks on account he or she either does not have or which have no money in them. So that is a paper hanger. Thank you guys. In the next session I will be coming up with more legal terms and phrases.